हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू एडवांस लेवल के वर्ड्स आपको इस स्टोरी में सीखने को मिलेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द परसेप्टिव चाइल्ड। परसेप्टिव का अर्थ होता है समझदार, बुद्धिमान या तीव्र बुद्धि वाला। चाइल्ड का अर्थ होता है बच्चा। तो शीर्षक का अर्थ हुआ समझदार बच्चा या बुद्धिमान बच्चा। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। अ फ्राजिल एंड doddering man lived with his son, daughter-in-law and 4-year-old grandson. आ का अर्थ होता है एक, फ्राजील यानी कि कमजोर या नाजुक। डॉडेरिंग का अर्थ हुआ कांपता हुआ, बूढ़ा और लड़खड़ाता हुआ। मैन यानी कि आदमी या व्यक्ति। लिव्ड यानी कि रहता था, विथ यानी साथ, हिज यानी उसके, सन का अर्थ होता है बेटा, डॉटर इन लॉ यानी कि बहू, एंड और 4 ईयर यानी 4 साल का, ओल्ड ग्रैंडसन यानी कि पोता। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ एक कमजोर और कांपता हुआ बूढ़ा आदमी अपने बेटे, बहू और 4 साल के पोते के साथ रहता था। The old man's hand trembled, his eyesight was blurred, and his step faltered. The old man's hand, old man's यानी कि बूढ़े व्यक्ति का, hand यानी कि हाथ, trembled यानी कि कांपता था, his यानी उसका, eyesight का अर्थ होता है आँख की रोशनी यानी कि दृष्टि, was यानी था, ब्लड यानी कि धुंधला, एंड और हिज स्टेप और उसके कदम, फल्टर्ड यानी कि लड़खड़ाते थे। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से समझते हैं। द ओल्ड मैन्स हैंड ट्रम्बल्ड, हिज आई साइट वॉज ब्लर्ड एंड हिज स्टेप फल्टर्ड यानी कि उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ कांपते थे, उनकी नज़र धुंधली थी और उसके कदम लड़खड़ाते थे। The family ate together at the table. Family यानी कि परिवार, ate यानी कि खाते थे, together यानी साथ, at the table का अर्थ होता है मेज यानी कि the family ate together at the table, परिवार मेज पर साथ में खाना खाते थे। But the elderly grandfathers shaky hands and failing sight made eating difficult. But का अर्थ होता है लेकिन, the elderly grandfathers यानी कि बुजुर्ग दादा के, shaky hands यानी कांपते हुए हाथ, and और failing sight यानी कि कमज़ोर होती नज़र या धुंधली होती दृष्टि, मेड यानी बना दिया या कर दिया, इटिंग डिफ़िकल्ट यानी खाने को मुश्किल या खाना मुश्किल हो गया। इस सेंटेंस के अर्थ को समझ लेते हैं कि बट द एल्डरली ग्रैंडफादर्स शेकी हैंड्स एंड फेलिंग आई साइट मेड इटिंग डिफ़िकल्ट यानी कि लेकिन बुजुर्ग दादा के कांपते हाथ और कमज़ोर नज़र के कारण खाना मुश्किल हो गया था या खाना मुश्किल बना दिया था। Since the grandfather had broken a dish or two, his food was served in a wooden bowl. Since का अर्थ होता है चूंकि या क्योंकि, the grandfather यानी दादा, had broken यानी तोड़ चुके थे,
अ डिश और टू, एक या दो बर्तन, हिज फूड यानी उनका खाना, वॉज सर्व्ड यानी परोसा गया या परोसा जाता था, इन अ वुडन बॉल लकड़ी के कटोरे में। तो इस सेंटेंस को समझते हैं कि सिंस द ग्रैंडफादर हैड ब्रोकन अ डिश और टू, हिज फूड वॉज सर्व्ड इन अ वुडन बॉल, यानी कि चूंकि दादा एक या दो बर्तन तोड़ चुके थे, इसलिए उनका खाना लकड़ी के कटोरे में परोसा जाता था। His grandson was perceptively observing all this in silence. His यानी कि उनका grandson यानी पोता was perceptively observing यानी कि समझदारी से देख रहा था all this यानी कि यह सब या सारी बातें in silence, in यानी में, silence का अर्थ होता है चुपचाप या मौन। तो उनका पोता यह सब चुपचाप और समझदारी से देख रहा था। One evening before supper, the father noticed his son playing with wood scraps on the floor. One evening, one का अर्थ होता है एक, evening यानी कि शाम, before यानी पहले, supper का अर्थ होता है रात का खाना या डिनर। The father noticed यानी पिता ने देखा, नोटिस यानी कि ध्यान दिया, his son यानी उनका बेटा, playing खेल रहा था, with यानी साथ, wood scraps यानी लकड़ी के टुकड़ों के साथ, on the floor यानी कि ज़मीन पर। तो फिर क्या हुआ, one evening before supper यानी कि एक शाम रात के खाने से पहले, the father noticed his son playing with wood scraps on the floor यानी पिता ने देखा कि उसका बेटा फर्श पर लकड़ी के टुकड़ों के साथ खेल रहा था। He asked the child sweetly, "What are you making?" He asked यानी उसने पूछा, the child यानी बच्चे से, sweetly यानी कि प्यार से, What are you making कि तुम क्या बना रहे हो। The boy said that he was making a little ball for the dad and the mom to eat their food in when he would grow up. The boy said यानी लड़के ने कहा that कि he was making कि वह बना रहा था a little ball एक छोटा कटोरा for the dad and the mom यानी पिता और माँ के लिए, to eat their food in उनके भोजन खाने के लिए, when he would grow up जब वह बड़ा हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से समझते हैं कि जब पिता ने लड़के से पूछा कि तुम क्या बना रहे हो, तो लड़के ने जवाब दिया कि वह एक छोटा कटोरा बना रहा था जिसमें पिता और माँ अपना खाना खा सके जब वह बड़ा हो जाएगा। The words struck the parents terribly. Words यानी कि शब्द, struck का अर्थ होता है असर किया, लग गया या झटका दिया। The parents यानी माता पिता को, terribly यानी कि बहुत या भयंकर रूप से या गहराई से। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ The words struck the parents terribly यानी कि बच्चे की बातें माता पिता पर गहराई से असर कर गई, या यूँ कह सकते हैं कि लड़के के शब्दों ने माता पिता के दिल को गहराई से झकझोर दिया। They understood their fault and decided to lead the old man back to the family table. They यानी कि वे, understood यानी समझ गए, their यानी उनका, fault यानी कि दोष या गलती, and decided और फैसला किया, to lead the old man, lead का अर्थ होता है ले जाना, तो to lead the old man यानी कि बूढ़े व्यक्ति को ले जाने का, back यानी वापस, to the family table परिवार की मेज पर। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से समझते हैं। They understood their fault and decided to lead the old man back to the family table यानी कि उन्होंने अपनी गलती समझ ली और उन्होंने बूढ़े आदमी को परिवार की मेज तक वापस ले जाने का फैसला किया, निर्णय किया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज चिल्ड्रेन
परसेप्टिवली ऑब्जर्व देयर सराउंडिंग्स। चिल्ड्रन का अर्थ होता है बच्चे, परसेप्टिवली यानी कि सूझबूझ से या समझदारी से, ऑब्जर्व यानी कि देखते हैं, देयर यानी कि उनके, सराउंडिंग्स यानी कि आसपास या चारों ओर। तो इस स्टोरी का, इस कहानी का यह मॉरल है कि बच्चे अपने चारों ओर की चीज़ों को समझदारी से देखते हैं और बच्चे अपनी समझ और सूझबूझ से आसपास की चीज़ों को देखते हैं, इसलिए बड़ों का सही व्यवहार उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।